उज्जैन तो हमारे लिए केवल बाबा महाकाल की धार्मिक स्थान नहीं, लेकिन हमारा घर भी है। और आज दर्शन करने का दोबारा शुभ अवसर हमको मिला, सौभाग्य मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की पुश्तैनी एक भावना जुड़ी हुई है और इस मंदिर को हम एक भव्य रूप धारण करवाना भी चाहते हैं। और इसी के तहत 15 वित्त आयोग को मैंने निवेदन किया था कि भगवान महाकाल की पुरानी जो निखार है उसे वापस लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और 75 करोड़ रुपए की मैंने मांग की थी, जो उन्होंने स्वीकार करके वित्त मंत्रालय को भेजा और फिर वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकार्यता दी। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और 15 वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री NK सिंह जी को। ये तीनों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है, जो मैंने निवेदन उनको किया था। और इससे एक भव्य रूप हमारा मंदिर धारण कर पाएगा, यही मेरी एक आशा है। प्राचीनता ज़्यादा होनी चाहिए हमारे मंदिर में। जैसे उदाहरण के तौर पे ये फुहारे भी लगे हैं, तो एक प्राचीन रुख होने चाहिए इन फुहारों के। अंदर मैं देख रहा था गर्भगृह में भी सफाई की सख्त ज़रूरत है। जो वहाँ चांदी लगी है मेरे पूर्वजों के द्वारा, उसकी सफाई की भी बहुत ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को, जो पुराना हमारा ये काला पत्थर है, इसका पॉलिश का निखार निकलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को उस योजना में हम लोग सम्मिलित करेंगे और हमारे मंदिर को एक भव्य रूप हम लोग प्रदान करने की कोशिश करें। प्रशिक्षण है विधायकों का। मैं समझ रहा हूँ कि हम सब जनसेवक हैं और जनसेवक होने के नाते हम लोगों का दायित्व है कि हम अपने जनता के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहें। और उसी मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमारे यशस्वी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने ये वर्ग आयोजित किया है। मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। वे लगातार अध्यक्ष ग्रहण करने के बाद इसी राह पर चल रहे हैं कि किस तरीके से हम पार्टी को मजबूत करें। और पिछले बार अध्यक्षों का एक वर्ग रखा गया था, उसके बाद कार्यकारिणी का वर्ग रखा गया था, इस बार विधायकों का वर्ग रखा जा रहा है। तो इससे हम सबको प्रेरणा मिलेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश में लगातार प्रशासनिक सर्जरी की जा रही है। 12 महीने में 38 कलेक्टर बदले गए हैं, साथ ही कई SP भी बदले गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये तो जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जो उचित समझे वही मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस पे किसी और की सोच या विचारधारा या टीका टिप्पणी इसमें उचित नहीं है। प्रशासन को दुरुस्त रखना ये मुख्यमंत्री जी का दायित्व है और उनका हक है, और जो भी वो कदम लेंगे मध्य प्रदेश के हित में ही लेंगे। महाराज जी, आप हमेशा से किसानों के नेता कहे गए हैं। किसानों को ही लेके आपने कांग्रेस और भाजपा ज्वाइन करी थी, लेकिन अभी भाजपा में दिल्ली में कई समय से किसान आंदोलन चल रहा है। मैंने अपनी सोच, अपनी विचारधारा संसद के पटल पे भी स्पष्ट की है। ये तीनों सुधार कृषि कानून किसानों के पक्ष में हैं। किसानों को जो 70 साल से जो एक राजनीतिक आज़ादी हमारे देश में हमें मिली है प्रजातंत्र स्थापित होने के बाद, लेकिन आर्थिक आज़ादी आज तक किसान को नहीं मिली थी। 70 साल बाद उन बेड़ियों को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में एक नई ऊर्जा और एक नया आशा का किरण कृषि के क्षेत्र में आएगा, इन 3 कृषि सुधार कानून के आधार पर। और जो हक हर एक व्यक्ति को दिया जाता है इस देश में कि अपना उत्पादन कहाँ भी बेच पाए, जिससे हमारा किसान वंचित था, आज वही हक हमारे किसान को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दे रहे हैं। थैंक यू। बाबा का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश में सुख समृद्धि शांति रहे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाए। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है, मनुष्य को जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। संपूर्ण कभी नहीं होता कोई व्यक्ति, जैसे मैं नहीं हूं। बदले हुए परिवेश में पूरा ज्ञान अर्जित करने के लिए अगर व्यक्ति को लगता है कि कोई कमी रह गई है, तो उसके लिए अभ्यास वर्ग जरूरी है।
बदलने हुई टेक्नोलॉजी में, बदली हुई परिस्थिति में हम नया कुछ कर सकें, सीख सकें, उसके लिए वर्ग है जिसके लिए मैं आया हूँ। सर, आपको लगता है कांग्रेस के एक बड़े नेता को भी प्रशिक्षण की जरूरत है, जो बार बार कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, कल भी उन्होंने लोकसभा में कहा, उनको भी प्रशिक्षण दिलवा दीजिए। दरअसल है क्या कि अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था युवाओं को जनता के बीच जाना चाहिए। उनका भी ट्वीट इसी तरफ था वो युवाओं में, क्योंकि वो जनता के बीच की जगह इटली चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और जहाँ तक आप उनकी बात कर रहे हो, तो उनको तो कितना भी सिखा लो आप, वो पूर्ण हो ही नहीं सकते। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। दिखाई दे रहा है। पत्थर आएंगे, उसी के घर के ईंटें निकाले जाएंगे। समाज की, राष्ट्र की, प्रदेश की कोई भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जो ऐसा करेगा वो दंड का भागी होगा। मैं तो जहाँ भी पहुँचा हूँ, बाबा महाकाल का आशीर्वाद यहीं से मेरा प्रारंभ हुआ। इसलिए आज यहाँ सभी विधायकों का वर्ग है, सभी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर है। महाकाल से प्रार्थना है कि हम सबको शक्ति प्रदान करें और हम अच्छा काम कर सकें।